Hello everyone. Today we will discuss about anaerobic gram positive कोकाई। तो ये ग्राम पॉजिटिव कोका है जो एनारोबिक कली है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ जो बर्जिस ने मैनुअल दिया था, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जीनस, एक अरेंजमेंट जो सेल की अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और ये जो कार्बन सोर्स होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसके बारे में, और वो किसको डिजीज करता है, एनिमल हो या ह्यूमन हो, ठीक है, उसके बारे में यहाँ जो बर्जिस ने एक मैनुअल दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जीनस के बारे में बात करते हैं। तो पेप्टोकोकस है, ठीक है। ये पेप्टोकोकस क्या है, तो उसकी जो सेल की अरेंजमेंट देखें तो पेयर्स में पाए जाते हैं, क्लस्टर में होते हैं, या ट्रेट्रा यानी कि 4 टाइप के वो पेयर बनाते हैं, एंड शॉर्ट या तो लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। और ये जो उसके कार्बन की बात करें, एनर्जी सोर्स की बात करें, तो पेप्टन और अमाइनो एसिड होते हैं। और ये जो ह्यूमन के इंटेस्टिनल ट्रैक होते हैं और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें ये बैक्टीरिया यानी कि एक जो कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, वो पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्लिनिकल स्पेसिमेंट है, जैसे कि टाइडल बेज मड में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जीनस के बारे में देखें तो पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस है। ये ऐसी एक उसके जो सेल की अरेंजमेंट की बात करें तो पेयर्स में होते हैं, ठीक है, शॉर्ट या तो लॉन्ग चेन में पाए जाते हैं। और उसकी जो कार्बन और या तो एनर्जी सोर्स की बात करें तो पेप्टोन और अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। और ये जो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये डिजीज कोज करता है, ह्यूमन में ये क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स में होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जीनस की बात करें तो रूमिनोकोकस है। वो क्या है, वो भी एक पेयर में पाए जाते हैं, शॉर्ट या तो लॉन्ग चेन में होते हैं। और यहाँ जो एनर्जी सोर्स की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो वो डिजीज कोज करता है, जैसे कि बोवाइन में, ठीक है, एंड ओवाइन रूमेन्स, और एनिमल के जो एक कीका है उसमें ये जो कोकाई है वो पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जीनस की बात करें तो कोप्रोकोकस है, जो एक पेयर में पाए जाते हैं, शॉर्ट या तो लॉन्ग चेन में होते हैं। वो भी एक एनर्जी सोर्स करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं। और ये जो ह्यूमन के फिशेस है उसमें ये कोकाई है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें तो जो सार्सिना है वो एक क्यूबिकली पैकेट टाइप की, उसकी जो सेल की अरेंजमेंट होती है वो क्यूबिकली होती है, या तो 8 सेल होते हैं, वो 8 सेल मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या तो फिर ये क्यूबिकली पैकेट बन के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और ये जो उसकी एनर्जी सोर्स की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट उसमें जो एनर्जी सोर्स के थ्रू यूज़ होता है। और ये जो सार्सिना है ये जीनस वो कहाँ पाई जाती है, सॉइल हो या मड हो, ठीक है, सीरियल ग्रेन्स हो, जो डिजीज कोज करता है ह्यूमन के स्टमक में, ठीक है। तो ये एक मैनुअल है जो बर्जिस ने दिया था, ठीक है। अब बात करें तो माइकोबैक्टीरिया है एंड एक्टिनोमाइसेट्स है, ठीक है। तो ये माइकोबैक्टीरिया के फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, और उसके कंटेन में एक सिंगल जीनस होती है जिसे हम माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। और ये उसका जो स्ट्रक्चर देखें तो वो स्लाइटली कर्व्ड होता है, या तो फिर स्ट्रेंट रोल टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। और ये ब्रांचिंग बनाते हैं, ब्रांचिंग लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे बैक्टीरिया है वो स्लाइटली कर्व्ड या तो रोड होते हैं, वो मिलके एक ब्रांचिंग बनाते हैं, ठीक है। उसमें माइकोलिक एसिड होता है जो 19 कार्बन एटम्स जो बनाते हैं, ठीक है, जो सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है, जो सेल वॉल में ये जो माइकोलिक एसिड होता है जो 19 कार्बन एटम होता है, ठीक है। और उसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो माइकोबैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक एनिलीन डाइज होती है जो एक डिफ़िकल्ट डीकलराइजेशन करता है। जब हम ट्रीटेट करते हैं कोई मिक्सचर के साथ तो ये उसमें
जब ये एसिड और अल्कोहल होता है तो उसमें ये जो डीकलराइजेशन की प्रोसेस होती है, तो कई ऐसी स्पीसीज है जिसे हम एम फिली एंड एम सिग्मेटिस कहेंगे। जो ये एम सिग्मेटिस है, ठीक है, और एम फिलीज है, वो एक डेंजरस नहीं होती, लेकिन ये हार्मलेस सेप्रोफाइट है, यानी कि मृत जीवी है, ठीक है। तो कई ऐसी स्पीसीज है जो पैथोजेनिक होती है। फॉर एग्जांपल बात करें तो एम ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में आपको पता ही होगा, जो एक टीबी डिजीज कोज करता है, ठीक है। तो एक ये जो ट्यूबरक्यूलोसिस है वो पॉजिटिव एजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस है ह्यूमन में होता है, जो ह्यूमन में टीबी डिजीज होता है उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। तो एम केनेसाइस एंड एम इंट्रासेल्यूलर होता है, ठीक है, जो क्या करता है नॉन कंटेनिजियस होते हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है वो जब उसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है, एक ऐसी स्पीसीज है जो एम सेक्रोफ्यूलेशियम है, जो एक डिजीज कोज करता है, जैसे कि लिम्फेडिनिटिस। जो लिम्फेडिनिटिस है वो चिल्ड्रन में डिजीज होता है। लिम्फेडिनिटिस है उसके बारे में मैंने आपको आगे बताया था, लेकिन आपको ज़्यादा जानना हो तो आप गूगल पे उसकी पिक देख सकते हो, तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में ये लिम्फेडिनिटिस है वो पाए जाते हैं। एन एम लेप्रेस होती है जो पॉजिटिव करता है लेप्रोसी। लेप्रोसी डिजीज़ के बारे में आपको पता है, ठीक है, लेप्रोसी कई बार केसेस आए होंगे। तो लेप्रोसी है वो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आपको देखना हो तो आप गूगल पे भी देख सकते हो। लेप्रोसी के कई सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो एक्टिनोमाइसिटिस है, एक जो बर्जिस ने मैनुअल दिया था, ठीक है, 4 एंड जो 2 वॉल्यूम्स था, ठीक है। तो बर्जिस ने मैनुअल दिया था जो सिस्टेमेटिक बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो ये बर्जिस से जब ये बैक्टीरियोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ये मोस्टली जो उसका रोल है बर्जिस का वो बैक्टीरियोलॉजी का है, और ये जो सारे बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ये जो आइडेंटिफाई किया जो बर्जिस मैनुअल ने दिया था, ठीक है। अब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो एक्टिनोमाइसिस है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बर्जिस ने मैनुअल दिया था वॉल्यूम 2, उसमें यहाँ जो एक्टिनोमाइसिस है हमने आगे देखा था, उसमें जो सारी डिटेल देखी थी, ठीक है। और ये जो उसका स्ट्रक्चर देखे तो ये फिलामेंटस टाइप का होता है, जो हाइफा यानी कि एक फंजाई है, ठीक है। हाइफा की मैंने आपको पिक्चर बताई थी, जो एक क्या है, एक आल्गी है, ठीक है, एक फंजाई है, जैसे कि ये ग्रो होती है, और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंटस है। एंड प्रोड्यूस जब उसकी होती है तो वो कैसी टाइप की होती है, असेक्सुअल, ठीक है। तो असेक्सुअल जो स्पोर बनाते हैं, ठीक है, और जो प्रोड्यूस होती है जो फिलामेंटेशन में फ्रेगमेंटेशन उसका होता है, ठीक है। तो जो उसकी जो कई सारी जनरेशन ग्रो होती है, तो जो कई सारी ऐसे जो प्रोड्यूस होती है तो वो असेक्सुअली टाइप की जो स्पोर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो फंजाई है ओवरऑल मॉर्फोलॉजी यानी कि जो सारी मॉर्फोलॉजी स्टडी में ये जो फंजाई के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो जब ये फंजाई ग्रो होती है तो एडप्शन, ठीक है, एडेप्टेशन जब उसका होते हैं तो कई जैसे कि ये हैबिटेट्स होते हैं। तो ये बात थी एक्टिनोमाइटेसिस की, ठीक है। अब देखें तो जो एक्टिनोमाइटेसिस है उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज देखें तो क्या होती है, जब ये ग्रो होते हैं, ठीक है, सॉलिड सबस्ट्रेट में, ठीक है, जब हम अगार मीडिया लेते हैं तो ये उसका जो सॉलिड सबस्ट्रेट होता है जब उसमें ग्रोइंग होता है, ठीक है, तो क्या होता है वो ब्रांचिंग टाइप जो हाइफा यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं एक्टिनोमाइटेसिस, ठीक है, जो सरफेस पर पाई जाती है। तो उसका एक हाइफा टाइप का उसका कॉलोनी है वो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अभी क्या होता है कि जो हाइफा है बहुत लॉन्ग सेल में होते हैं, जैसे कि 20 माइक्रोमीटर से या तो इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं जो इस न्यूक्लियोटाइड्स को हम कहेंगे थैलस, ठीक है।
तो कई ऐसे एक्टिनोमाइटेसिस होते हैं जो उसमें एरियल माइसेलियम प्रेजेंट होता है, और ये जो क्या करते हैं, उसका जो अगर प्रोडक्शन होता है तो असेक्सुअल टाइप का होता है, ठीक है। उसमें जो सेल वॉल होती है वो थीन होती है, ठीक है, और जो उसके पोर बनते हैं उसे हम कोनिडिया कहते हैं, ठीक है। अब ये कोनिडिया स्पोर बनता है तो एक एंड ऑफ फिलामेंट्स होता है, ठीक है, और ये जो उसके जो स्पोर है वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, स्पोरेंजियम में, ठीक है। अब जब ये स्पोरेंजियम में मिलते हैं और बनते हैं तो हम उसे स्पोरेंजियोस्पोर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जो सारे फंजाई के बारे में डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो ये स्पोर है, बहुत डिफरेंट टाइप के उसके शेप होते हैं, ठीक है, मैं आपको आगे पिक्चर बताऊंगी। तो अब ये एक्टिनोमाइसिस जो स्पोर है वो डेवलपमेंट होते हैं जो सेप्टल फॉर्मेशन में, ठीक है, जो फिलामेंट टिप्स बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट डिप्रेवेटिव होते हैं, ठीक है, जो पर्टिकली हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो उसकी एडेप्टिव वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और मोस्टली ये जो एक्टिनोमाइटेसिस है वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो उसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, ठीक है। जब अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो मोटिलिटी है, ठीक है, अगर वो मोटिलिटी है तो उसमें फ्लैजेलेटेड स्पोर दिखाई देंगे। अब एक्टिनोमाइटेसिस है उसमें जो सेल वॉल है वो कंपोजिशन वेराइटीज दिखाई देगी, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। और उसकी जो टेक्सोनोमिक इम्पोर्टेंस देखें तो वो मेजर सेल वॉल टाइप होती है, और ये एक ग्लाइकेन कंपोजिशन बनाते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एमिनो एसिड होता है जो टेट्रापेप्टाइड होता है, ठीक है, जो उसकी साइड चेन पोजीशन होती है, ठीक है, जो 3 टाइप की होती है। अब ये उसमें जो ग्लाइसिन प्रेजेंट है तो ये इंटरपेप्टाइड ब्रिज बनाते हैं, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन है उसके शुगर कंटेंट उसमें होता है। यहाँ देखिए जो एक माइकोबैक्टीरियम है उसकी पिक दिखाई गई है, ठीक है। ये जो माइकोबैक्टीरियम है जो एक हाइफा टाइप का जो एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो एक यहाँ भी एक दूसरी पिक है जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि एक झाड़ू जैसा एक स्ट्रक्चर उसका होता है। तो अलग अलग पार्ट में एक अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो माइक्रोनोस्पोर है, ठीक है, स्पोर के बारे में मैंने आपको बताया था। एक स्पोर होता है वो, जैसे कि उसका जो स्पोर देखे तो यहाँ पर ये जो सारे स्पोर पाए जाएंगे, ठीक है। माइक्रोबिस्पोर है, यहाँ पर एक ऐसी भी स्पीसीज है जो डेमाटोफिलस है, ठीक है। ऐसी सारी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई टेट्राफॉर्म में होते, कोई 8 सेल मिलके बनते हैं, तो ये हाइफा लाइक स्ट्रक्चर। और ये लास्ट है एक एक्टिनोप्लैनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका स्ट्रक्चर बनता है, ये जो सारे स्पोर इसमें प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अगर उसमें ये जो स्पोर है, ये सेल वॉल उसकी थीन होती है, तो अगर ये जो सारे पोर्स है वो ये सेल वॉल से बाहर निकल के ये जो सारे स्पोर होते हैं वो निकल जाएंगे और आसपास फैल जाएंगे, तो ये जो सारे स्पोर है वो बाहर आ जाएंगे। तो उसमें ये एक जो स्पोर लाइक हम उसे कहेंगे कि स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। तो यहाँ जो स्पोर मिलेगा वो स्पोरेंजियोस्पोर टाइप का मिलेगा, ठीक है। सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सट्रीमोफिलिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।